हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने वाले हैं एंड हमारा क्वेश्चन है रिमूव आफ्टर इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट लाइन में हमें दे रखा है यू आर गिवन अ पार्शियली रिटर्न डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास। ओके, सेकेंड लाइन में हमें दे रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बॉडी ऑफ रिमूव आफ्टर फंक्शन। दिस फंक्शन इज सपोज टू रिमूव वैल्यू आफ्टर गिवन नोड। ओके, तो हमें एक रिमूव आफ्टर नाम का फंक्शन दे रखा है। उस फंक्शन के अंदर हमें गिवन नोड दिया होगा, यानी कि हमें लिंक क्वेश्चन में एक गिवन नोड दिया होगा। हमें क्या करना है, उस गिवन नोड के बाद में जो आने वाला नोड है उसको रिमूव करा देना अपनी लिंक लिस्ट से। ओके, सो ये जो है हमें अपने रिमूव आफ्टर फंक्शन के अंदर करना है। थर्ड लाइन में हमें दे रखा है इफ साइज ऑफ लिस्ट इज 0 देन रिटर्न लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, और फोर्थ लाइन में हमें दे रखा है इफ इंडेक्स इज इनवैलिड देन रिटर्न इंडेक्स इज इनवैलिड। ओके, फिफ्थ लाइन में दे रखा है इफ लोकेशन विच वी वांट टू रिमूव इज नल देन रिटर्न लोकेशन इज इनवैलिड। ठीक है, सिक्स लाइन में हमें दे रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू अपडेट हेड टेल एंड साइज एज रिक्वायर्ड। ओके, सो एट द एंड हमें अपना हेड टेल और साइज भी अपडेट करना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो ये हमें एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, हमें एक नोड गिवन होगा और हमें क्या करना है, उस नोड से जो आगे वाला नोड है ना, उस नोड के आगे जो आने वाला नोड है ना, जैसे 12 हमें मान लो दे रखा है, तो उसके आगे कौन सा नोड आ रहा है 13, हमें वो अपनी लिंक लिस्ट से रिमूव कराना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा हमें क्या करना है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के कितने केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूँ सबसे पहले एक चीज़ क्लियर रखना, हमें हमेशा एक गिवन नोड होगा, एक नोड गिवन होगा, बिकॉज हमें उस नोड से अगले वाला नोड डिलीट कराना है। तो दैट मीन्स साइज ऑफ लिंक लिस्ट, कभी भी लिंक लिस्ट का साइज 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान लीजिए सेकंड केस डिस्कस करने जा रही हूँ, इसको मैं फर्स्ट ही केस एज्यूम कर लेती हूँ। देखो, मान लीजिए हमें ये नोड गिवन है और जो हमें नोड गिवन है ना उसको हम रेफरेंस नोड के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, रेफरेंस नोड। अब हमें बोला गया है कि इस नोड से अगले वाला नोड जो है हमें डिलीट कराना है और रिमूव कराना है। हमें पता है कि हमारी ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड है और यहाँ पे अभी नल स्टोर है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इफ नेक्स्ट ऑफ रेफरेंस नोड, यानी कि रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं है, वो नल है, तो हमें एक सिंपली प्रिंट करा देना है लोकेशन इज इनवैलिड। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हो लाइन नंबर 4 में देखिए, इफ इंडेक्स इज इनवैलिड देन रिटर्न इंडेक्स इज इनवैलिड। ओके, तो ये इस केस में हमारा जो इंडेक्स है वो इनवैलिड होगा, बिकॉज रेफरेंस नोड के बाद हमारे पास कोई नोड ही नहीं है जिसको हम डिलीट कर सके, और सिंपली हम रिटर्न -1 कर देंगे इस केस में। ठीक है, तो ये केस हमने देख लिया। अब आते हैं हमारे सेकंड केस के ऊपर। इसको आप नली मान लीजिए, ये हमारा हेड है इनिशियली और ये हमारी टेल है। अब मान लीजिए हमारी लिंक लिस्ट का जो सेकंड लास्ट नोड है वो हमें एज अ रेफरेंस नोड दे रखा है, ये हमारा सेकंड केस मान लीजिए। ठीक है, तो हमें पता है हमें अपने रेफरेंस नोड का जो अगले वाला नोड है वो डिलीट कराना है, यानी कि हमें ये नोड डिलीट कराना है। तो इसको हम पहले तो एक नोड क्रिएट कर लेंगे एक अलग से फंक्शन बना के, इसको हम नाम दे देंगे फॉरवर्ड नोड। ठीक है, तो देखिए इस रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे क्या स्टोर है, फॉरवर्ड नोड। ठीक है, बट रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे क्या है, नल। तो यहां से हमें क्या चीज पता चल रही है, देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारा रेफरेंस नोड है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे है और उसके आगे वाला जो नोड है वो हमारा क्या है, टेल पे है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर हमारा जो फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट नल है, हम सिर्फ ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट नल है, यानी कि फॉरवर्ड नोड का ये वाली चीज जो है वो नल है,
तो इससे हमें क्या चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो हमारा फॉरवर्ड नोड है वो हमारा टेल है, लिंक लिस्ट की टेल है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे नल डाल देंगे और फॉरवर्ड नोड के प्रीवियस पे भी हम नल डाल देंगे। और हमें एक चीज़ और करनी है, अपने टेल को भी अपडेट करना है। ठीक है, तो अब टेल हमारा क्या हो जाएगा, जब ये हमने इनके पॉइंटर जो है वो नल सेट कर दिए तो टेल यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारी टेल अपडेट हो चुकी है, टेल हमारी क्या हो गई है, रेफरेंस नोड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केस आ गया जब हमारा फॉरवर्ड नोड यानी कि जो डिलीट होने वाला नोड है वो टेल पोजीशन पे होए। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर। हमने 2 केसेस डिस्कस कर लिए, अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं। 13 और 14 ये हमारा टेल है मान लीजिए। अब मान लीजिए हमें ये जो है वो रेफरेंस नोड दे रखा है, कोई भी नोड लिंक लिस्ट के बीच में, या ये भी हमारा हो सकता है रेफरेंस नोड कोई भी थर्ड केस में। ठीक है, सिर्फ उसका फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए और जो हमारे रेफरेंस नोड में फॉरवर्ड नोड स्टोर है उसका नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। एक ये केस हो गया और एक ये केस हो गया। ठीक है, कि एक तो हो सकता है हमारा रेफरेंस नोड ये हुए, फर्स्ट केस हमने ये देखा था, और सेकंड हमने देख लिया था कि हमारा सेकंड लास्ट नोड रेफरेंस नोड हुए। ये 2 केसेस देखे हमने अभी अभी। अब देखिए ये हमारा रेफरेंस नोड है, हमें पता है हमें रेफरेंस नोड के नेक्स्ट वाला जो नोड है उसको डिलीट कराना है, यानी कि ये हमारा फॉरवर्ड नोड बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे हम इस केस में, ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, हमें इस नोड को डिलीट कराना है। हमारे फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट पे ये वाला नोड पड़ा है, बट हमारे रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे फॉरवर्ड नोड पड़ा है। तो हमें इस चीज़ को डिलीट करने के लिए, इस वाले नोड को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे, ये रेफरेंस नोड का नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट यानी कि ये स्टोर कराना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे यानी कि यहाँ पे हम लोग इस नोड का एड्रेस जो है स्टोर कराएंगे जो कि फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट पे पड़ा है, फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट पे पड़ा है। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारा फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट है, ये वाला नोड फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस पॉइंटर जो होगा फॉरवर्ड डॉट नेक्स्ट का क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट का प्रीवियस वाला पॉइंटर है, फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट ये है, उसका जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है यानी कि ये वाला, उसमें हम अपना रेफरेंस नोड स्टोर करा देंगे। समझ गए, हमने क्या करा, हमें पता है कि हमें अपना ये वाला नोड जो है वो डिलीट कराना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे हमें इस नोड का एड्रेस स्टोर करना है जो कि फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट पे पड़ा है। तो हमने क्या कर दिया, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे फॉरवर्ड नोड का नेक्स्ट स्टोर करा दिया। एक हमारा पॉइंटर यहाँ पे हो गया। अब ये वाला जो नोड है वो कौन सा है, फॉरवर्ड डॉट का नेक्स्ट नोड। अब हमने फॉरवर्ड डॉट के नेक्स्ट के प्रीवियस पे यानी ये वाला जो पॉइंटर है उस पे हमने अपना रेफरेंस नोड जो है वो स्टोर करा दिया। बस ऐसे करके हमारा ये न्यू जो लिंक है वो इस्टेब्लिश हो गया। और हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अब फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट और प्रीवियस वाले पॉइंटर्स पे भी तो नल सेट कराना है। तो फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट और फॉरवर्ड नोड के प्रीवियस को हमने क्या सेट कर दिया, नल। तो ये नोड अब हमारा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है जब हमने फॉरवर्ड डॉट के नेक्स्ट और प्रीवियस पे नल सेट कर दिया। और हमें एंड में साइज भी 1 से कम कराना है, इस केस में भी साइज तो अपडेट करना ही है ना हर बार। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ में आए होंगे। फर्स्ट केस था जब हमारा रेफरेंस नोड ये है और आगे कोई नोड ही नहीं है तो जो लोकेशन है वो इनवैलिड होगी।
अब रेफरेंस नोड सेकंड कंडीशन में ये था, और इससे हमें पता चला जो हमारा फॉरवर्ड नोड बनेगा उसका अगर नेक्स्ट नल है, दैट मीन्स कि फॉरवर्ड नोड जो है वो टेल पोजीशन पे है। तो इसको डिलीट करा के हमने टेल को अपडेट कर दिया, तो टेल हमारी क्या बन गई, रेफरेंस नोड। थर्ड था कि ये रेफरेंस नोड है, ये फॉरवर्ड नोड बन गया जो डिलीट कराना, और हमें लिंक जो है वो अपडेट करने हैं अब फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट वाले नोड के साथ। तो बस यही था, चलिए इसको कोड करने की कोशिश करते हैं आप। ये रे रिमूव आफ्टर फंक्शन, ठीक है, ये हमें दे रखा है, और यहाँ पे हमें एक कोर प्राइवेट नाम का फंक्शन जो है वो लिख लेंगे। बट ये करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपनी फर्स्ट वाली कंडीशन चेक कर लेंगे। इफ जो हमारा रेफरेंस नोड है उसका जो नेक्स्ट हमारे पास नल है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन इज इनवैलिड, राइट, और सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न -1। ये वाले रिटर्न को हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ठीक है। अब हम एक प्राइवेट नाम का रिमूव आफ्टर नोड का फंक्शन बना लेते हैं। प्राइवेट इंट नोड, सॉरी, रिमूव आफ्टर नोड, यहाँ पे हम एक फॉरवर्ड नोड बनाएंगे। यहाँ पे भी हम एक रेफरेंस नोड बना लेंगे, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक फॉरवर्ड नोड बना लेंगे, ठीक है। इसमें हम अपने रेफरेंस नोड का एड्रेस स्टोर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ जो हमारा फॉरवर्ड नोड है, फॉरवर्ड नोड का जो नेक्स्ट है अगर वो नल है, यानी कि वो हमारा टेल है, तो इस केस में हम क्या कर रहे थे, देखो हमने सबसे पहले एक फॉरवर्ड नोड नाम का नोड बना लिया, सॉरी, फॉरवर्ड नाम का नोड बना लिया। अब हमने चेक कर, और फॉरवर्ड नाम के नोड में हमने रेफरेंस नोड का नेक्स्ट स्टोर करा लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जो नेक्स्ट है फॉरवर्ड नोड का, अगर वो नल है, तो इस चीज़ से हमारी क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि जो हमारा फॉरवर्ड नोड है ना, जो हमारा फॉरवर्ड नोड है वो हमारा टेल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे नल डाल देंगे, ठीक है। और जो हमारा फॉरवर्ड नोड है, जो हमारा फॉरवर्ड नोड है उसके हम प्रीवियस में नल डाल देंगे, ठीक है। पहले हमने क्या करा, अगर हमें पता चल गया कि हमारा फॉरवर्ड नोड जो है वो नल है, ठीक है, फॉरवर्ड का जो नेक्स्ट है वो नल है, तो हमने रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे नल डाल दिया, बिकॉज हमें फॉरवर्ड नोड जो है वो रिमूव कराना है, और फॉरवर्ड नोड के प्रीवियस पे हमने नल सेट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, अपनी टेल को अपडेट कर देंगे। टेल हमारी क्या हो जाएगी, रेफरेंस नोड, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी वो यहाँ पे हो गई। अब हमारे पास आती है हमारी दूसरी कंडीशन, जब हमें अपने रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे क्या कराना होता है, फॉरवर्ड का नेक्स्ट स्टोर कराना होता है। ये वाली कंडीशन मैं बताती हूँ आपको, देखिए ये वाली कंडीशन, रेफरेंस नोड के नेक्स्ट पे फॉरवर्ड का नेक्स्ट स्टोर कराना होता है, फॉरवर्ड का नेक्स्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड का जो नेक्स्ट है उसके प्रीवियस पे रेफरेंस रख रहे थे, फॉरवर्ड का जो नेक्स्ट का प्रीवियस है उस पे हम अपना रेफरेंस नोड रख रहे थे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, देखो अब फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट को और प्रीवियस को नल सेट कर रहे थे, यानी कि फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट को, सॉरी, फॉरवर्ड नोड के नेक्स्ट को यहाँ पे फॉरवर्ड हमें ऐसे लिखना है, ठीक है, फॉरवर्ड के नेक्स्ट को और
फॉरवर्ड नोड के जो प्रीवियस है उसको हम लोग नल सेट कर रहे थे, ठीक है। और इसके बाद हमें जो साइज़ है उसको भी 1 से कम कराना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रिमूव आफ्टर नोड कॉल करेंगे, रिमूव आफ्टर नोड कॉल करेंगे, ठीक है। इसमें हम रेफरेंस नोड पास करेंगे और डेटा प्रिंट करा देंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं आप। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन एरर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या एरर है। अरे यार यहाँ पे इंट थोड़ी ना आना था, देखो अभी भी कंपाइलेशन एरर आ रहा है, एक बार चेक कर ही लेते हैं। यहाँ पे तो पहले हमने अपना जो नोड है उसको ऐसे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे रिटर्न फॉरवर्ड नोड भी तो करना है, फॉरवर्ड नोड, राइट। तो चलिए इसको एक बार फिर से रन करते हैं। यहाँ पे अगेन कंपाइलेशन एरर आ रहा है। ओके, प्राइवेट, तो देखो यार हमें साइज सबसे एंड में रिटर्न करना है, अगर वो कम भी हो रहा है तो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, उसके बाद एक चीज़ की हम और मिस्टेक कर रहे हैं, ये चीज़ हमारी रिमूव आफ्टर, ये चीज़ हमारी यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी। आई होप आपको पॉइंटर्स के कंसेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही। अगर मैं गलती कर रही हूँ, आई विश आप लोग गलती ना करें, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो। ओके ओके, तो देखो हमने क्या मिस्टेक करी थी, मैंने ये 2 फंक्शंस बना लिए थे और मैं दोनों फंक्शंस पे वर्क कर रही थी, ठीक है। तो इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो रही है, लेट्स सबमिट दिस कोड। ओके, सो वी आर गेटिंग आवर करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए हम क्या कर रहे थे। सबसे पहली कंडीशन हमारी ये थी, अगर हमारे रेफरेंस नोड का नेक्स्ट नल है, यानी कि ये वाला पेन, अगर हमारे रेफरेंस नोड का नेक्स्ट नल हो जाता है तो लोकेशन इनवैलिड और रिटर्न -1 प्रिंट कर दीजिए, ये वाला केस, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, इसके बाद हमने एक प्राइवेट नाम का नोड बनाया, उसमें हमने पहले क्या चेक करा, अगर हमारे फॉरवर्ड का नेक्स्ट नल है, यानी कि यहाँ पे रेफरेंस नोड है, यहाँ पे फॉरवर्ड नोड है, इसका नेक्स्ट अगर नल है दैट मीन्स कि हमारा फॉरवर्ड नोड जो है वो टेल नोड है, ठीक है। और उसके रेफरेंस नोड के नेक्स्ट को नल सेट कराया, बिकॉज हमें नेक्स्ट नोड नल सेट कराना था, फॉरवर्ड नोड का प्रीवियस भी नल सेट कराया और टेल को जो है वो अपडेट कर दिया फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। अब देख लीजिए इस पार्ट में हमने क्या करा, ये थर्ड वाली कंडीशन। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो।